अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्ब्स की दो काइंड्स में डिफरेंस देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या फ़र्क होता है वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसको मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। टू कंप्लीट इटसेल्फ, अपने आप को मुकम्मल करने के लिए। इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव कहलाता है बिकॉज, क्योंकि इट पासेस इट्स एक्शन, ये अपने काम को, अपने एक्शन को पास करता है, आगे भेजता है। फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से आगे ऑब्जेक्ट पर। मतलब ये कि एक ऐसा फ़िक्रा जिसमें काम हो रहा है और आगे उस काम, जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो भी मौजूद होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद होता है। वो क्या होते हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है, द बॉय किक्स द फुटबॉल। इसकी एग्ज़ाम्पल है ये वाली, द बॉय किक्स द फुटबॉल, कि लड़का फुटबॉल को किक मारता है। अब इसमें काम करने वाला जो है सब्जेक्ट वो लड़का हो गया। आगे इसमें जो वर्ब है, काम है, वो किक है, किक मारता है जो फुटबॉल को। और आगे जिस चीज़ को मारता है किक, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, वो इस फ़िक्रे में मौजूद है। फुटबॉल इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह ही बीट्स अली, ही सब्जेक्ट मारता है, बीट्स मारता है, अली को मारता है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है आगे। यानी कि जो वर्ब आगे ऑब्जेक्ट पे काम भेज रहा हो, काम हो रहा हो ऑब्जेक्ट पे, आगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसके बाद आता है, इसके मुकाबले में जो आता है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। A verb that does not need any object to complete itself is called intransitive verb। एक ऐसा वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की आगे जो मफ़ऊल है वर्ब के बाद आता है उसकी ज़रूरत नहीं होती अपने आप को मुकम्मल करने के लिए, वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इट डज़ नॉट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये ऐसा वर्ब होता है जो अपने उस एक्शन को, काम को सब्जेक्ट से आगे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र नहीं करता, ऑब्जेक्ट पे आगे मुंतकिल नहीं करता, बल्कि जो काम होता है वो वहीं पे रुक जाता है, आगे कोई चीज़ उसको वसूल करने वाली नहीं होती, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिस पे काम हो रहा होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है, द गर्ल्स स्लीप, लड़कियां सोती हैं। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, जो सोने वाले हैं लड़कियां वो सब्जेक्ट हैं, आगे वो सोती हैं वो उनका काम है, आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस चीज़ पे काम हो रहा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा मफ़ऊल नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब की ये एग्ज़ाम्पल है। आगे दूसरी एग्ज़ाम्पल है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट में फौत हो गया, तो इसमें सब्जेक्ट भी है ही, जो फौत हुआ है बंदा, आगे जो काम हुआ है, इसमें काम क्या, इसमें फौत होना, इसमें काम हुआ है, तो इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस बंदे के काम को वसूल कर रही हो, तो ये क्या होगी, ये भी एग्जांपल है इंट्रांजिटिव वर्ब की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस का पता चल गया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मज़ीद वीडियोस बनानी है मैंने इसकी काइंड्स पे, वो भी आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए आप बेल का आइकन दबा लें। शुक्रिया, वस्सलाम।